काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर टेक्सटाइल डिजाइन सेक्शन के विद्यार्थियों द्वारा अहिवासी कला दीर्घा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में भारत के विभिन्न प्रसिद्ध पारंपरिक बुनाई केंद्रों से संकलित दुपट्टों और साड़ियों के साथ साथ विद्यार्थियों द्वारा हथकरघे पर तैयार किए गए स्वनिर्मित उत्पादों जैसे वॉल हैंगिंग, मफलर, विभिन्न बुनाई के प्रकार और हस्तचित्रित अलंकरणों को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शन का उद्देश्य दर्शकों को हथकरघा बुनाई की विविधता और समृद्ध परंपरा से परिचित कराना था। प्रदर्शित उत्पादों को दर्शकों से विशेष सराहना मिली। इस आयोजन का निर्देशन प्रोफेसर जसमिंदर कौर ने किया। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर किरण गुप्ता, डॉक्टर राजीव मंडल, डॉक्टर महेश सिंह, श्री सुरेश नायर, ज्योतिका और नम्रता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। क्या उद्देश्य है? जैसा हम सभी जानते हैं कि हम आज पूरे भारतवर्ष में हम 11वां हैंडलूम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये हमारी विरासत है और बहुत सारे लोगों का रोजगार भी इससे जुड़ा हुआ है, हमारी पहचान से भी ये जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्योंकि टेक्सटाइल यहाँ पढ़ाया जाता है तो हमने सोचा क्यों नहीं हम भी अपने यहाँ पे कुछ एक इनिशिएटिव करें और उसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है जिसको हमने 2 पार्ट में बांटा है। एक पार्ट में हमने भारत के जो प्रसिद्ध हथकरघा शिल्प है उनको प्रदर्शित किया है और दूसरे पार्ट में हमने बच्चों के जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बुनाई का, टेक्सटाइल का जो भी वर्क सीखते हैं उसको एग्जिबिट किया है, खासतौर के उनके हथकरघा बने हुए उत्पादों को। पर्पस यही था इस एग्जीबिशन का, एक तो बच्चों में और जो आने वाले विजिटर्स हैं उनको हैंडलूम के प्रति अवेयरनेस देना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हैंडलूम को समझें। और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक लूम भी रखा है जिससे विजिटर खुद वीव करके एक एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं कि बुनाई कैसे होती है। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली थाना क्षेत्र की लखीमपुर पानी टंकी के पास साईं धाम कॉलोनी में एक 30 वर्षीय विवाहिता संगीता देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। संगीता अपने पति ब्रिजमोहन प्रसाद 35 वर्ष और 2 बच्चों 10 वर्षीय सोनाली और 8 वर्षीय शिवा के साथ किराए के मकान में रहती थी। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण पारिवारिक कलह बताया जा रहा है। कूड़ा बाजार चौकी के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में यह घटना स्थानीय लोगों के लिए स्तब्धकारी रही। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रही है ताकि आत्महत्या के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मौत हुई है, ये आपकी क्या लगती थी? सिस्टर लगी। आपके बहन थी? हाँ। इनका नाम क्या था? संगीता देवी। उम्र कितना है? 25-25 होगा। बच्चे भी इनके थे? हाँ, एक लड़की एक लड़का। कितने उम्र के थे? एक 10 साल की, एक वही 8 वर्ष का। क्या नाम था दोनों बच्चों का? शिवा और सोनाली। हस्बैंड का नाम क्या था? ब्रिजमोहन प्रसाद। क्या रीजन था ये फांसी लगाने, कुछ पता चला? बस यही पीने खाने का रीजन है। और आपको कैसे पता चला? वो बच्चे स्कूल से आए हैं तो वही देखे कि फांसी लगाए हैं तो फिर पापा की जगह के ले गए तो फिर वो फोन करके उसकी लड़की बताई, बहन गिरती। पुलिस को सूचना आपके द्वारा दिया गया। बलिया के खेजूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पटपर गांव के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब छात्रों से भरी एक स्कूल बस और पिकअप वाहन की भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना भयावह था कि टक्कर के बाद बस में सवार कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। एएसएम कॉन्वेंट स्कूल सुखपुरा की बस सुबह छात्रों को लेकर स्कूल जा रही थी, तभी पटपर गांव के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और छात्रों में चीख पुकार मच गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों की मदद से घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद एक छात्र की हालत गंभीर देखते हुए उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों का इलाज बलिया के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और घायलों को अस्पताल भिजवाया। बस और को कब्जे में लेकर दुर्घटना की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक गति और लापरवाही हादसे की वजह मानी जा रही है। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा यह जांच की जा रही है कि क्या बस मानकों के अनुरूप चल रही थी और चालक के पास वैध दस्तावेज थे या नहीं। हमारे जिला चिकित्सालय बलिया में 6 बच्चे, 3 लड़के हैं 3 लड़कियां। अभी एक लड़कियां बड़ी थी, पहले 5 था अब 6 हो गया है। इसमें एक बच्चे को चेहरे पे कुछ गंभीर चोट रही, उनको रेफर कर दिया गया है और बच्चे जो हमारे अभी इलाज के तहत चल रहे हैं कि जाँच बच्चों का CT स्कैन का रिपोर्ट आ जाएगा, हो रहा है। रिपोर्ट आ जाएगा तो हम लोग निर्णय लगे क्या किसी और बच्चे को रेफर करना है कि नहीं। जिस बच्चे को रेफर किया गया है क्या स्थिति है सर उसकी? ऐसे वाइटल्स वाले जो उसको चेहरे पर गंभीर चोट थी तो चेहरे के लिए प्लास्टिक सर्जरी वगैरह आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम लोग रेफर किया।
गंगा नदी में बाढ़ के कारण शक्कर तालाब और आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बाढ़ पीड़ित परिवार सिटी स्टेशन के पीछे ईदगाह में प्लास्टिक और टेंट लगाकर रहने को मजबूर है। शक्कर तालाब की रहने वाली शहनाज ने बताया कि उनकी 5 छोटे बच्चों के साथ सरैया के राहत शिविर में जगह नहीं मिली, क्योंकि वहां बच्चों के कारण गंदगी का हवाला दिया गया। मजबूरन वे ईदगाह में पन्नी डालकर रह रही हैं। उनके पति रिक्शा चलाते हैं और उसी कमाई से परिवार का खर्च चल रहा है। शहनाज ने कहा, अभी तक कोई बाढ़ राहत पैकेट नहीं मिला। शहनाज के अलावा 12 अन्य परिवार भी पिछले 10 दिनों से ईदगाह में रह रहे हैं। उचवा इलाके के भोंदू ने बताया कि उनके 15 सदस्यों के परिवार का सामान इतना है कि राहत शिविर में ले जाना संभव नहीं था। उन्होंने कहा, सामान छोड़कर जाएंगे तो चोरी का डर है, इसलिए हम यहाँ टेंट में रह रहे हैं। परिवार के लड़के काम कर रहे हैं, उसी से खाना मिल रहा है, लेकिन कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची। इसी तरह 3 पुलवा के मोहम्मद असलम ने बताया कि बाढ़ के कारण उनका मकान डूब गया और राहत शिविर में सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। वे भी ईदगाह में टेंट लगाकर रह रहे हैं और अभी तक कोई राहत सामग्री नहीं मिली। दूसरी ओर वाराणसी में गंगा का जलस्तर अब घटने लगा है। सामने घाट से सड़कों पर पानी हट गया है और 80 घाट पर पानी घाट की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। फिर भी कुछ लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे हैं और नाव के जरिए राशन व अन्य सामान अपने घरों तक पहुंचा रहे हैं। इन पुलवा में रहने वाले हैं। अब हमने ईदगाह में कैसे रह रहे हैं? टेंट डाल कर? टेंट डाल कर। वजह क्या क्या पानी एकदम बुरा है, मकान एक पूरा पानी। राहत शिविर में क्यों नहीं गए आप लोग? वहाँ कोई वही नहीं है इंतजाम। सामान लेके मत आओ तो सामान छोड़ दो कोई जाएगा। बात की जाए, जो पार्षद है यहाँ के, कौन है पार्षद? वही है इम्तियाज। कोई व्यवस्था उन्होंने की? कुछ भी नहीं। आपसे मिलने आए? कोई भी नहीं आया मिलने। खाना पीने की कैसे व्यवस्था हो रही है? पकवा रहे खा रहे हैं। कोई ला के दे रहा है या फिर हम लोग खुद पकवाते हैं, खाते हैं। कहाँ रहती हैं? घर कहाँ? घर है बिहार। यार यहाँ कहाँ मकान? यहाँ है या शक्कर तालाब। अच्छा, यहाँ कहाँ रह रही है और क्या वजह क्या है? वजह है कि बाढ़ पानी आवा, सब चीज डूब गवा, सब चीज फंसा करके लेके आवा। कुछ नहीं हुआ, मांग चांग के पन्नी उन्नी ले करके झोपड़ी बना के बाल बच्चा लेकर आती है। उसमें खाना पीना भी नहीं मिलती है। आदमी रिक्शा चलाती है, काम धंधा बिल्कुल बैठ गया। शिविर में क्यों नहीं गए? वहाँ जगह नहीं रहा, छोटा छोटा बच्चा रहने के लिए नहीं दिया। बोला नहीं, लैट्रिन बाथरूम कहाँ कराओगे, गंदगी होगा, ये होगा, बहुत बात बोलो। कौन से शिविर में गई थी आप? ये पुरानी पुल वाले। अच्छा। वहाँ से निकाल दिया, बोला कि नहीं, तब वहाँ से भगा दिया, तब ला कर। अच्छा, कहाँ रह रहे हैं और क्या वजह? बाढ़ की समस्या है, घर में बाढ़ या पानी आ गया है, इसी से निकल के काम हमने पड़े हुए हैं। तो राहत शिविर में क्यों नहीं गए? राहत शिविर में मतलब कि वहाँ पर व्यवस्था कोई नहीं मिला मुझको। कैसी व्यवस्था? अरे सामान मन रखने की। कितना बड़ा मकान है आपका? कितने लोग हैं? हमारे फैमिली तो कम से कम 15 है। कितना बड़ा मकान है? भाई मकान होगा